नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। आज उस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे कि ब्रिटेन में कैसे बड़ा फेरबदल होने वाला है। इसके साथ ही अजमेर पुलिस को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, उन सवालों पर भी आज कई खबरें हम आपको दिखाने वाले हैं। मलिका, नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। न्यूज रूम लाइव में हम आपको बताएंगे कि आखिर खादिम की हंसी से क्यों अजमेर पुलिस फंस गई है, क्यों अजमेर पुलिस की ईमानदारी और इरादों पर सवाल उठ रहे हैं। इसके बारे में विस्तार से बात होगी। आशुतोष। शुक्रिया मलिका। नमस्कार आप सभी दर्शकों को, मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। उदयपुर बर्बर हत्याकांड को लेकर नए खुलासे रोज हो रहे हैं, नए नए वीडियोज सामने आ रहे हैं। आज उदयपुर हत्याकांड को लेकर नया वीडियो आप सभी को हम दिखाएंगे। आगे अर्पिता। बिल्कुल, और बात होगी जो काली पोस्टर को लेकर विवाद शुरू हुआ था, वो विवाद अब थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बावजूद इसके कि ट्विटर ने बकायदा वो फोटो वो वीडियो हटा दिए हैं, लेकिन फिर लीना मानने को तैयार नहीं है। एक और फोटो उन्होंने सोशल मीडिया पर डाला है, उसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे न्यूज रूम में आगे। बिल्कुल, बड़ी खबर इस वक्त की। सबसे पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इस्तीफा दे दिया है। अभी तक की सबसे बड़ी खबर, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इस्तीफा दे दिया, और ये इस्तीफा उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में लोगों के इस्तीफों के बाद दिया है। ये सारा मामला एक सेक्स स्कैंडल से जुड़ा हुआ है, और उसके बाद बोरिस जॉनसन पर सवाल खड़े हुए। बोरिस जॉनसन के दो महत्वपूर्ण सहयोगियों ने पहले उनके मंत्रिमंडल को छोड़ा, और उसके बाद अब ये मामला बढ़ गया काफी। तो अब हम यहाँ पे बता, मंत्रियों के इस्तीफे के बाद बोरिस जॉनसन की मुश्किलें बढ़ गई थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। कैसे ये सब हुआ हम आपको ये भी बताएंगे, लेकिन एक रिपोर्ट के अनुसार कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद को प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का करीबी बताया जाता था। बोरिस जॉनसन अपने वित्त मंत्री ऋषि सुनक और स्वास्थ्य मंत्री साजिद जाविद के इस्तीफे के कारण पहले ही संकट का सामना कर रहे थे। मंत्रियों समेत कई अन्य सहयोगियों के पद छोड़ देने के बाद उनका प्रधानमंत्री के पद पर बने रहना मुश्किल हो रहा था। बोरिस जॉनसन के साथ कई सहयोगियों ने उनके नेतृत्व को चुनौती दी थी। और आइए सीधे लंदन लिए चलते हैं हमारी संवाददाता लवीना के पास, उनसे बात करेंगे। शुभांकर। लवीना, अब तक 41 मंत्री ऐसे थे जिन्होंने इस्तीफा दिया था, और उसके बाद ये माना जा रहा था कि उनका इस्तीफा हो सकता है, लेकिन अब वहां से खबरें आ रही हैं, कुछ कह रहे हैं कि इस्तीफा हो चुका है, कुछ कह रहे हैं कि इस्तीफा बोरिस जॉनसन देने वाले हैं, उसके लिए मान गए हैं। जरा बताइए, और ये वही बताइए दर्शकों को, क्या आधार बना आज स्थिति यहां तक पहुंचने के लिए? तो शुरू से शुरुआत करते हैं आधार की। सबसे पहले तो क्रिस पिंच नाम के जो डिप्टी विप है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है, उनके ऊपर पहले एलिगेशन था ग्रुपिंग का, और उसको कई समय, थेरेसा मे के समय से ये चला आ रहा है। उनको अपॉइंट करना एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन पर, उस पर कई प्रधानमंत्रियों के ऊपर गाज गिरी है इनको लेकर। और असल में मुद्दा यहाँ आकर रुका कि प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से जब पूछा गया कि आपने एक ऐसे व्यक्ति को कैसे इतना बड़ा इस्तीफा, इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन दे दी, तो उन्होंने कहा हमको पता नहीं था। यहाँ से बात गड़बड़ हुई, और बाद में निकल के आया, किसी ने नंबर 10 में ही ये बात लीक करी कि भाई बोरिस जॉनसन को पता था कि किस तरह से वो इंसान है और किस तरह से उसके ऊपर एलिगेशंस हैं सेक्स अब्यूज के, और इस वजह से तो ये जो एक मानसिकता बनी हुई थी कि प्रधानमंत्री जो है सच नहीं बोलते, सो ही इज अ लायर, ही इज अ लायर, ही इज अ लायर, इस तरह की इसको और पुख्ता, इस वाली जो वाकया था उसको एकदम पुख्ता कर दिया कि मालूम होते हुए कि वो किस तरह का व्यक्ति है, आपने उसको इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन दी, उसके बाद लोगों से आके झूठ बोला। तो ये लब्बो लबा था, ये इन शॉर्ट बात थी जिसने यहाँ तक पहुंचाई बात की। पहले तो पार्टी गेट हुआ, कोविड के समय पार्टियां हुई, उस वक्त इनके जो प्राइम लोग थे वो डटे रहे साथ में, लेकिन जैसे ही ऋषि सुनक और साजिद जावेद जो बहुत इंपॉर्टेंट कैबिनेट में पोजीशन से, उन्होंने अपना इस्तीफा दिया, उसके बाद एक के बाद अब 50 नंबर पहुंच चुका है कैबिनेट का जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और पार्टी अब, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन हाल ही में हुआ था जिसमें कि वो जीत गए थे वोट से, तो पार्टी उन्हें अपनी तरफ से निकल नहीं सकते। अगले जून तक लॉ के मुताबिक, पार्टी के लॉ के मुताबिक, टोरी पार्टी के लॉ के मुताबिक उन्हें निकाला नहीं जा सकता अगले जून तक।
जब तक कि वो खुद रिजाइन ना करे। तो पार्टी बार बार ये क्या, अब तो ब्रेंडन लुइस जो नॉर्दर्न आयरलैंड के हेड है, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया। तो जब तक यही सिचुएशन ना बने कि पार्टी इतनी ज्यादा रिजाइन कर दे उनके कैबिनेट, और यही सिचुएशन बन रही है, तो पार्टी खुद कह रही है कि इज्जत से निकल जाइए आप। और इस तरह से उनके जब लीडरशिप में ही कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, उनकी खुद की पार्टी, उनके खुद की कैबिनेट को, तो फिर वो कैसे रह सकते हैं। तो ये बात पार्टी बार बार पुश करी कि भाई आप इस्तीफा दे दीजिए। बिल्कुल। तो लवीना, आप ये कंफर्म कर रही हैं कि बोरिस जॉनसन अपना इस्तीफा सौंप चुके हैं, और अगर हाँ तो अब आगे क्या होगा? आपने अभी तक का जो डेवलपमेंट्स हैं उनके बारे में तो आपने बताया, लेकिन बोरिस जॉनसन के ऊपर कई तरह के संकट मंडरा रहे थे, क्योंकि अगर इंग्लैंड की बात की जाए तो महंगाई अपने ऑल टाइम हाई पर है, वहां पर और तरह तरह के तमाम मुद्दे थे जिनको लेकर के उनको और उनकी सरकार को घेरा जा रहा था। अब आगे बोरिस जॉनसन क्या करेंगे, क्या ऑप्शंस हैं उनके पास? पहली बात तो इस्तीफा बिल्कुल, हमने अभी जो लास्ट बात करी तब वो उस पर बात चल रही थी, पर इस्तीफा उनका देना अब बिल्कुल बनता ही है, क्योंकि जब कैबिनेट के 50 मंत्री छोड़ के जा चुके हैं, जूनियर एंड सीनियर, तो फिर ही हैज नो लेग टू स्टैंड ऑन। सबसे पहली बात। अब ऑप्शंस की बात करते हैं, तो ऑप्शंस में ये है कि बहुत बड़ा नाम एक ऋषि सुनाक का बहुत समय से तो है ही प्रधानमंत्री की लिस्ट में, और बहुत ही बढ़िया टाइम पर उन्होंने रिजाइन किया कि अपना वो भी रख लिया कि हमने सही कदम उठाया सही वक्त पर, तो ही एग्जिटेड एट द राइट टाइम। उसके अलावा लिज ट्रस जो कि पार्टी की फॉरेन सेक्रेटरी है, उनका भी वो भी बहुत समय से प्रधानमंत्री बनने की कोशिश में है। तो ये हो सकता है कि क्योंकि थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ टोरी पार्टी जीती थी, हालांकि बोरिस जॉनसन के रहने का बार बार वो यही कहते थे कि भाई हमारी मेजॉरिटी इतनी बढ़िया थी इलेक्शन में, लेकिन लोगों को कहना था कि मेजॉरिटी तो ठीक है, लेकिन उसके बाद तो आप झूठ बोलते गए, तो अब हम आपकी कैबिनेट को ही आप पर भरोसा नहीं है। तो एक तो ये है कि पार्टी की तरफ से कोई एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर या इंटरिम, जब तक कि इलेक्शन नहीं होता तब तक प्राइम मिनिस्टर बन जाए। हालांकि ऑपोजिशन ये चाहेगी कि स्नैप इलेक्शंस बुलाए जाएं, तो ये स्थिति भी बन सकती है। लेकिन इन द इंटरिम वी हैव फ्यू नेम्स, जिसमें कि एक लिज ट्रस है, ऋषि सुनाक है, और जो सीनियर लीडर हैं पार्टी के, उनके नाम है जो आके प्रधानमंत्री की पदवी संभालेंगे। और अभी ना इसकी शुरुआत हुई जब स्वास्थ्य मंत्री और वित्त मंत्री ने इस्तीफा दिया, उसके बाद से छोटे बड़े मिनिस्टर्स की बात कर लें तो 50 की संख्या आसपास हो गई, और मिनिस्टर्स का कहना है कि भाई उनको लीडरशिप पर भरोसा नहीं है, बोरिस जॉनसन के नेतृत्व पर उन्होंने सवाल उठाया। ऐसा क्या कुछ हो गया कि अचानक भरोसा उठ गया? इसके पीछे पावर है, कुर्सी है, या फिर कुछ और? नहीं, इसके पीछे बहुत सिंपल चीज है शुभांकर, और वो ये कि लगातार कई समय से ऐसी बातें निकल के आ रही हैं जिसमें बोरिस जॉनसन झूठ बोल देते हैं। अब वो इसमें इस क्रिस पिंच के मामले में झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, आपको पता था, और उसको पता होने के बाद आपने एक ऐसे व्यक्ति को जिसके ऊपर सेक्सुअल अब्यूज, ग्रोपिंग के आरोप हैं, उसको आप इतनी इंपॉर्टेंट पदवी नहीं दे सकते। प्रधानमंत्री खुद अपने आके होके हाँ नहीं कर सकता। अब उसमें उन्होंने झूठ बोल दिया कि मुझे पता नहीं था, फिर बोले अरे मुझे पता था पर मैं भूल गया। उसके बाद दूसरी बात, इससे पीछे जाएं अगर, तो फिर पार्टी गेट जो था, कोविड के समय खुद उन्होंने रूल बनाए, और उसके बाद उन रूल्स को खुद ही ब्रेक कर दिया। कम से कम 100 के करीब वहां पार्टियां हुई, अलग अलग, और बार बार प्रधानमंत्री कहते रहे मुझे पता ही नहीं था कि मैं रूल ब्रेक कर रहा हूँ। तो जो रूल आपने बनाया उसको आपने ब्रेक कर दिया, आपको पता ही नहीं है। तो एक जो विश्वास होता है, भरोसा होता है, इतने बड़े पद पर व्यक्ति बैठा है। अपडेट पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ये स्थिति ऐसी होगी जैसे भारत में महाराष्ट्र में हमने देखा कि किस तरह से विधायकों ने पाला बदल दिया, सरकार गिर गई और दूसरी सरकार बन गई, और अब ब्रिटेन में भी कुछ इसी हालात पर आगे हो रहा है। अलविदा। बिल्कुल। और देखिए, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, जल्दी से पहले उसका रुख कर लेते हैं। सलमान चिश्ती जिसको पकड़ा गया, गिरफ्तारी हुई, उसके बाद अब उसके फोन को खंगाला जा रहा है, और अजमेर के खादिम सलमान चिश्ती से लगातार पूछताछ चल रही है। उससे पहले 2 वीडियो भी वायरल हुए थे जिसमें पुलिस वाले जब उसको ले जा रहे थे तो कैसे जवाब देना है, कोर्ट के सामने क्या कहना है, वो बताते हुए पुलिस के अधिकारी नजर आ रहे थे, जिसके बाद उन पुलिस अधिकारी को निकाल भी दिया गया, हटा दिया गया है। वहीं अब आपको बता दें, खादिम का मोबाइल डेटा भी पुलिस की तरफ से खंगाला जा रहा है। मोबाइल से साजिश का पता लगाने की भी कोशिश हो रही है। ये वही शख्स है
जिसने कुछ दिन पहले एक वीडियो के माध्यम से नुपुर शर्मा को धमकी दी थी और कहा था उनके बारे में आपत्तिजनक बात कि अगर कोई भी उनका सर काट कर लाता है तो मैं अपना घर उन्हें दे दूंगा, जिसके बाद इनकी गिरफ्तारी होती है। उसके बाद जो वीडियो वायरल होता है उसमें ये मुस्कुराता हुआ भी नजर आ रहा है। दो पुलिस वालों के बीच पुलिस वैन में बैठे अजमेर दरगाह के खादिम सलमान चिश्ती की मुस्कुराहट देखिए, जिस पुलिस के सामने अच्छों की हालत टाइट हो जाती है, आरोपियों और अपराधियों का गला सूखने लगता है, उसी खाकी वर्दी वालों की गिरफ्त में खादिम सलमान चिश्ती मुस्कुरा रहा है, हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहा है। साफ लग रहा है कि उसे पुलिस का डर नहीं है। इससे पहले गिरफ्तारी के बाद कल जब थाने की तस्वीर आई थी तो वहां भी नुपुर शर्मा की हत्या की धमकी देने वाला आरोपी सलमान चिश्ती मंद मंद मुस्कुरा रहा था। दो तस्वीरें देखिए, पहली तस्वीर अजमेर के दरगाह थाने की है और दूसरी तस्वीर आज की पुलिस वैन की। दोनों जगह सलमान चिश्ती बेफिक्र हंसता मुस्कुराता नजर आ रहा है। ये मुस्कुराहट उस शख्स की है जो नुपुर शर्मा का सिर काटने के लिए अपना घर इनाम रख रहा था। रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, कुर्बान मेरे बच्चे, मेरा सब सरकार तुम पे। आओ मैदान में, ए अहले बैत आधार, आओ मैदान में, देखो कितने मुसलमान शहीद हो रहा है। ये मुस्कुराहट बनावटी नहीं, इसके पीछे छुपे आत्मविश्वास को समझने के लिए आपको एक और वीडियो देखना होगा और समझना होगा कि सलमान चिश्ती घबराहट के बजाय सुकून भरी मुस्कुराहट के साथ कैसे खड़ा है। ये वीडियो उस समय का है जब अजमेर पुलिस सलमान चिश्ती को गिरफ्तार करके थाने ला रही थी। कौन सा नशा कर रखा था वीडियो बनाते टाइम? नशे में था, ताकि पीछे वो लग रही है। सुना आपने, गिरफ्तारी से पहले ही अजमेर पुलिस सलमान चिश्ती को बचने के टिप्स दे रही है। नशे की हालत में हत्या के लिए उकसाने वाले बयान से बचने के शॉर्टकट दिए जा रहे हैं ताकि कोर्ट के सामने बचने के लिए एक पतली गली तैयार की जा सके। वीडियो सामने आने के बाद अजमेर पुलिस का दावा तो तुरंत कार्रवाई का है, लेकिन वो ये भूल गई कि इस कार्रवाई में बड़े घालमेल की बात लीक हो गई है। तो क्या अजमेर पुलिस खादिम को बचाने की कोशिश कर रही है? ये शक इसलिए भी कि जब खादिम की गिरफ्तारी भी नहीं हुई थी तभी से पुलिस ये कह रही थी कि खादिम नशे में दिख रहा है। नुपुर शर्मा के संबंध में कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, उसी के संबंध में ये वीडियो वायरल हुआ यूट्यूब पे और उसी के माध्यम से हम तक पहुंचे। नशे की हालत में बनाया गया था, अभी भी कोई नशे में है? जैसा वीडियो में प्रतीत हो रहा है वो इनेब्रेटेड स्टेट में थे, डेफिनेटली कुछ नशा उन्होंने किया था, ऐसा प्रतीत हो रहा है। बाकी अनुसंधान का विषय है, उसको समझ आएगा क्यों इस तरह। बहरहाल वीडियो वायरल होने के बाद अजमेर दरगाह के सीओ संदीप सारस्वत पर गाज गिर गई है। खादिम को टिप्स देने के आरोप में संदीप को लाइन हाजिर कर दिया गया है। चंद्रशेखर शर्मा, अजमेर आज तक। तो एक तरफ जहां पहले ये कहना कि खादिम ने जो वीडियो दिया उसमें उसने शराब पिया हुआ है, उसके बाद वो वीडियो पुलिस का सामने आना जिसमें बाकायदा पुलिस जो है वो ये कहती हुई नजर आ रही है कि आपको कोर्ट में क्या बोलना है, बताना है कि ये जो वीडियो बनाया है वो नशे में बनाया है। तो क्या सीधे तौर पर पुलिस मदद कर रही थी? ये बड़े सवाल है। इसी बीच ही कुछ तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं जहां रो रो कर धमकी देता हुआ ये खादिम
वायरल हुआ था, जिसके बाद इसकी धरपकड़ के लिए तैयारियां तेज की गई थी। बाद में उसको हिरासत में लिया गया था और ये तस्वीर जो आप दूसरी देख रहे हैं, हिरासत में हंसता हुआ खादिम नजर आ रहा है। और यही तस्वीर यानी मुस्कुराहट पर नजर रखिएगा, केवल कोर्ट जाते समय भी इसी तरह ये खादिम हंसता हुआ नजर आ रहा है। तो ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि इस तरीके के बयान के बाद भी कितना बेशर्म तरीके से ये हंसता हुआ नजर आ रहा है उस वक्त जब ये हिरासत में था और उस वक्त जब इसे कोर्ट ले जाया जा रहा था। Kali to me is a meat-eating, alcohol accepting. माँ काली का मूर्ति को लेकर हम लोग रैली करूंगा। बंगाल में लंबे अरसे बाद शोले धधक रहे हैं। एक बार फिर बीजेपी टीएमसी का आमना सामना है। दोनों ओर से तलवारें चमकाई जा रही हैं, ताकत दिखाई जा रही है। बंगाल में आए इस नए सियासी भूकंप के एपिसेंटर में है टीएमसी की फायर ब्रांड नेता महुआ मोइत्रा। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में महुआ की एक टिप्पणी ने चिंगारी बनकर बंगाल के सियासी बारूद खाने में आग लगा गई। Ali to me is a meat-eating, alcohol accepting goddess. To me, that is a version of Kali. And if you go to Tarapet and around Tarapet and around all of them, you have all the sadhus smoking, all of that. That is the version of Kali that people worship. महुआ की इसी टिप्पणी पर बंगाल में नगाड़े बजने लगे। बीजेपी ने एक और युद्ध में कूच का ऐलान कर दिया। महुआ के खिलाफ बीजेपी की महिला विंग सड़क पर उतर आई। दिलीप घोष से लेकर शुभेंदु अधिकारी जैसे बड़े नेता मोर्चे पर नजर आने लगे। ये छोड़ने वाला नहीं है। बंगाल में बार बार हिंदू देव देवी के ऊपर घटिया शब्द ममता बनर्जी खुद जय श्री राम को गाली बताई। महादेव जी की शिवलिंगों का अपमान हुआ। ये लास्ट है काली माता का अपमान। दोखलेपन क्यों है? केवल राजनीति के लिए। आप बोलते मैं बंगलार में, तो ठीक है, बंगलार में गोवा जाके बोलते हम गोवा में, माँ बाप का कोई ठिकाना नहीं है, कुछ भी बोल देंगे हम कहीं जाकर के। क्या मतलब होता है इसका? एक नेता पब्लिक जिसको चुना है और सत्ता में आने के बाद कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बोल सकता है किसी के बारे में। महुआ अचानक निशाने पर क्यों आई? इसके पीछे की कहानी बेहद छोटी है। फिल्म मेकर लीना मणिमेकालाई ने एक पोस्टर में मां काली की वेशभूषा में सिगरेट पीती एक महिला को दिखाया। इस पर सवाल उठा, लेकिन महुआ ने अभिव्यक्ति की आजादी के समर्थन में ठेस लगने वाली टिप्पणी कर दी। बस यही महुआ खुद भी मुश्किल में फंस गई और टीएमसी को भी मुश्किल में फंसा गई। By issuing a statement insulting the Prophet of Islam religion, Nupur Sharma has hurt the sentiments of millions of Muslims all over the country. Still the BJP takes a stand and gets Nupur Sharma arrested. They have no right to speak about anything else. अब इस लड़ाई में महुआ अकेली खड़ी है। बंगाल में बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। शहर दर शहर मुकदमे हो रहे हैं। अपनी ही पार्टी ने साथ छोड़ दिया है। निजी टिप्पणी बताकर टीएमसी किनारे खड़ी हो गई है। फिल्म मेकर लीना ने तो पब्लिसिटी बटोर ली। आज एक और ट्वीट जारी कर दिया। ट्वीट में नई तस्वीर दिखाकर विवाद को और आगे बढ़ा दिया। लेकिन महुआ अकेली रह गई। मां काली पर विवाद की जो खाई महुआ ने खोदी थी, उसमें वो खुद फंस गई हैं। सूर्याग्नि रॉय के साथ अनुपम मिश्रा, कोलकाता, आज तक। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान शादी के बंधन में बंध गए हैं। पूरी खबर आपको बताएंगे शुभांकर।
बिल्कुल सही। देखिए, ये तस्वीरें जो हम दिखाने वाले हैं ये अपने आप में दिलचस्प हैं, क्योंकि राजनीतिक शादी है। हालांकि बहुत ज्यादा इसमें लोगों को इनविटेशन नहीं मिला है, बहुत ज्यादा माहौल नहीं बनाया गया है, लेकिन इसके बावजूद खूबसूरत तस्वीरें आ रही है। लेकिन हम आपको वो भी क्षण दिखाने वाले हैं जहां पर भगवंत मान की सालियों ने उन्हें रोक लिया था। तो ये तस्वीर देखिए आप, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ शादी समारोह की जहां पर अरविंद केजरीवाल, राघव चड्ढा सभी लोग मौजूद हैं, और दूसरी तस्वीर जहां पर भगवंत मान की सालियों ने उनका स्वागत किया। तस्वीरें देखिए। अपना इक्विपमेंट लेके नहीं आए, सबको मौका तो देखिए, शादी समारोह की तस्वीरें हमने आपको दिखा दी, लेकिन शादी में खास क्या है ये आपको मेरी सहयोगी मल्लिका बताने वाले, उनकी मुस्कुराहट ही बता रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और डॉक्टर गुरप्रीत कौर शादी के बंधन में बंध गए। बेहद सादे तरीके से शादी की सारी रस्में निभाई गई और बहुत चुनिंदा लोगों को बुलाया गया था। सीएम आवास पर ही शादी के सारे फंक्शंस हुए, लेकिन आपको अंदर की तस्वीरें दिखाते हैं, वीडियोस दिखाते हैं, जिससे देखकर आप समझ जाएंगे कि शादी में मौजूद बारातियों और घर वालों में, परिजनों के बीच जोश में कोई कमी नहीं थी। पंजाब के सीएम भगवंत मान की शादी की कहानी एकदम फिल्मी अंदाज में लोगों के सामने आई। कल ही खबर मिली कि भगवंत मान शादी करने वाले हैं। कल ही उनकी होने वाली दुल्हन की तस्वीर पहली बार लोगों ने देखी और आज चंडीगढ़ के सीएम आवास पर ढोल नगाड़े बजने लगे। दोपहर करीब 12 बजे सीएम आवास पर मुख्यमंत्री भगवंत मान और डॉक्टर गुरप्रीत कौर सारे धार्मिक रीति रिवाजों के साथ शादी के बंधन में बंध गए। दूल्हे बने भगवंत मान सुनहरे कुर्ते पैजामे के साथ पीली पगड़ी में सजे थे, तो दुल्हन गुरप्रीत कौर सुर्ख लाल जोड़े में शादी के मंडप पर पहुंची। रस्मों के दौरान दोनों के बीच बातचीत होती रही और दोनों की हंसने मुस्कुराने की तस्वीरें बता रही हैं। जाहिर भले ही अचानक हुआ हो, लेकिन रिश्तों की डोर पुरानी है। ये तस्वीर शादी की रस्में पूरी होने के वक्त की है। सामने दूल्हा बने भगवंत मान हैं, पीछे पिता की भूमिका में दिल्ली के सीएम केजरीवाल हैं, बाजू में भाई की भूमिका में राघव चड्ढा हैं। इनके पीछे तमाम बाराती और मान की सालियां सबका रास्ता रोक कर खड़ी हैं। मौका है रिबन कटाई की रस्म का। सीएम आवास के इसके पहले ही एक और तस्वीर आई है। इसमें आनंद कारज के लिए भगवंत मान मंडप की ओर निकलते दिख रहे हैं। दूल्हे के लिबास में तैयार पंजाब के मुख्यमंत्री के हाथ में कटार है और राघव चड्ढा समेत बाकी लोग उनके सिर पर चादर की छतरी बनाकर मंडप की ओर ले जाते दिख रहे हैं। सीएम आवास के अंदर हाई प्रोफाइल शादी की रस्में जारी थी, तो बाहर पंजाब पुलिस और सीएम सिक्योरिटी के जवानों का पहरा था। अंदर जाने वाले मेहमानों की संख्या बेहद सीमित थी। मेहमानों के अलावा किसी को आसपास भी फटकने की इजाजत नहीं थी। इस शादी के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खास तौर पर चंडीगढ़ पहुंचे। पहले से तय कार्यक्रम में खुद सीएम भगवंत मान ने उन्हें पिता की भूमिका निभाने की जिम्मेदारी दी थी। तस्वीरें बता रही हैं कि केजरीवाल भी इस शादी से बेहद खुश हैं और उनका आशीर्वाद वर वधू को जमकर बरसा। मेरे छोटे भाई और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी विवाह के बंधन में बंध रहे हैं, नई शुरुआत कर रहे हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको बहुत ही सुखी वैवाहिक जीवन दे और दोनों बहुत खुश रहें, दुनिया की सारी खुशियां उनको बख्शे। शादी के दूसरे खास मेहमान राघव चड्ढा रहे। चंडीगढ़ में सीएम आवास पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले ये फोटो ट्वीट की। इस वक्त तक भगवंत मान पूरी तरह दूल्हे के लिबास में थे, तैयार हो चुके थे। इस तस्वीर के साथ राघव चड्ढा ने संदेश लिखा कि आज उनके बड़े भाई का ब्याह है। हालांकि बड़े भाई मान को वो कल ही आज तक के कैमरे पर बधाई दे चुके हैं।
हमारे बड़े भाई भगवंत मान साहब अपने जीवन का एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। तो हम सबकी ओर से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई और उनको शुभकामनाएं, एक नई जीवन, एक ब्लिसफुल और हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए। पंजाब के इतिहास में ये पहला मौका है जब किसी मुख्यमंत्री की शादी हुई हो। ऐसी मिसाल शायद देश के दूसरे हिस्सों में भी ना मिले, लेकिन मान के परिवार, आम आदमी पार्टी और पंजाब सरकार के मातहतों के लिए आज खुशी का मौका है और ढोल की थाप दूर दूर तक सुनाई दे रही है। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान, मनजीत सहगल के साथ आज तक ब्यूरो। तो अंदर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई और आपने देखा किस तरह से बहुत सादगी के साथ सिख रीति रिवाज के साथ शादी संपन्न हो चुकी है। हमारी तरफ से भगवंत मान और गुरप्रीत कौर को शादी मुबारक। लेकिन इसके साथ मलिका, विरोधियों ने तंज कसना भी शुरू कर दिया है। वजह है इनकी दूसरी शादी, भगवंत मान की दूसरी शादी, और साथ ही उनकी पत्नी डॉक्टर गुरप्रीत कौर से उम्र में फासला। लेकिन बात वही है कि जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काशी। देखिए रिपोर्ट। गुरप्रीत कौर को कल से पहले तक उनके परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों के अलावा शायद ही कोई जानता हो, लेकिन अचानक से वो पूरे पंजाब और पूरे देश में सुर्खियां बटोर रही है। वजह है मान परिवार और आम आदमी पार्टी में उनकी एंट्री। आज चंडीगढ़ में भगवंत मान के साथ 7 फेरी लेते ही वो मिसेज मुख्यमंत्री बन गई हैं। कुनबे में इस नए सदस्य का स्वागत आम आदमी पार्टी पूरे जोश के साथ कर रही है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँ। उनका इस परिवार में मैं भी स्वागत करता हूँ। मान साहब का छोटा भाई हूँ, उनका होने वाला देवर हूँ, तो उस हैसियत से भी उनका बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूँ और मान साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि खुशियाँ घर में फिर से लौटी हैं और हम सब के लिए एक बहुत इमोशनल लम्हा है। हम सब पूरी आम आदमी पार्टी परिवार के लिए भी, मान साहब के परिवार के लिए भी, तो मेरी ओर से सबको बहुत बहुत 32 साल की गुरप्रीत कौर भगवंत पेशे से डॉक्टर हैं। डॉक्टर गुरप्रीत कौर हरियाणा के पिहोवा की रहने वाली हैं। गुरप्रीत कौर ने अंबाला से 2017 में मेडिकल की पढ़ाई पूरी की। बताया जा रहा है कि मान से उनकी मुलाकात 2019 में हुई। दोनों की उम्र में 16 साल का फासला है। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟ੍ਰੋਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਹੋ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਧੀ ਵਿਆਹਣ ਵਾਲੀ ਹੋਗੀ, 21 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਤੇ 31-32 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਆਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੈਨ ਲਵ ਇਜ਼ ਇਨ ਦ ਏਅਰ, ਏਜ ਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਮਰਾਂ ਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਕਰਨ, 2 ਕਰਨ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। दरअसल भगवंत मान की ये दूसरी शादी है। पहली पत्नी के साथ उनका 6 साल पहले तलाक हो चुका है। इन दोनों के 2 बच्चे हैं जो मां के साथ कनाडा में रहते हैं। गुरप्रीत कौर के साथ मान की मुलाकातों के बाद दोनों के परिवार भी इस संबंध के लिए राजी हो गए और आज इस पर धार्मिक सामाजिक मुहर भी लग गई। लेकिन सियासत में कोई भी रिश्ता नहीं बख्शा जाता, इसलिए मुख्यमंत्री भगवंत मान भी अपनी शादी को लेकर विरोधियों के निशाने पर आ गए। अकाली नेता दलजीत चीमा ने इशारों इशारों में शादी पर तंज कसा। दरअसल पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान भी अपनी बुलंदियों के दिनों में जोमिमा गोल्डस्मिथ से तलाक, फिर रेहम और फिर बुरशा बीवी से शादी को लेकर काफी चर्चा में रहे। आम आदमी पार्टी पर पंजाब चुनाव के दौरान अलगाववादी ताकतों से समर्थन लेने के आरोप लगे, लिहाजा इसमें पाकिस्तान की एंट्री खुद ब खुद हो गई। अब इसी पाकिस्तान कनेक्शन को विरोधी पार्टियां भगवंत मान की शादी के जरिए नई पहचान देने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल सियासत अपनी जगह है। चंडीगढ़ के सीएम आवास में आज सियासी शोर की बजाय ढोल और शहनाई दोनों एक साथ सुनाई दे रही हैं। सत्येंद्र चौहान, मनजीत सहगल के साथ आज तक ब्यूरो। तो चलिए, सीएम भगवंत मान और डॉक्टर गुरप्रीत कौर को बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन देखिए, शादी की बात हो रही है और लंच और मेन्यू की बात ना हो तब तक बात अधूरी रहती है। बिल्कुल, और इसकी शादी की जो तैयारी थी, राघव चड्ढा पूरी कमान संभाले हुए थे। बहुत ही छोटे और सादे तरीके से ये शादी हुई है। किस तरीके का इंतजाम रहा वो आपको दिखाते हैं। भगवंत मान का शादी का कार्यक्रम एक सादे समारोह में हो रहे हैं। मेनू आप देख सकते हैं, सलाद स्टेशन यहाँ पर आ गया है और मेनू में क्या क्या वो रखे गए हैं आप देख सकते हैं। डेजर्ट में आइसक्रीम, फ्रेश फ्रूट ट्रिफल, मूंग दाल हलवा, स्वीट डिश
और सैलेड्स और पंजाबी किचन तवा जो है, ये खाने के वो व्यंजन है। 4 सीजन्स की ये कैटरिंग है और ये मेन्यू सामने बिल्कुल ठीक सामने मौजूद है, जिसमें जलेबी, ड्राई फ्रूट रबड़ी, गुलाब जामुन से लेकर खासकर पंजाबी की बात करें तो पंजाबी किचन का भी सामान यहाँ पर रखा गया है। कैमरामैन गुंजीत कुमार के साथ सतेंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। तो तैयारियां आपने देखी, अरविंद केजरीवाल खुद वहां पर पहुंचे, उन्होंने शुभकामनाएं भी दी और अब इसको लेकर विवाद भी हो रहा है। आगे खबर बताएंगे सही। हम रुख करते हैं अर्पिता दूसरी खबरों की तरफ, और ये खबर कुदरत के कहर की खबर है। मैदानी इलाकों में तो बारिश हो ही रही है, बाढ़ का कहर है, लेकिन पहाड़ी राज्यों में कुदरत का कहर कुछ ज्यादा ही टूट रहा है। पहाड़ों में बारिश का शुरुआती दौर ही भारी तबाही लेकर आया है। हर तरफ बाढ़ ने कहर बरपा दिया है। तेज बारिश के बाद लगातार पहाड़ दरक रहे हैं। लैंडस्लाइड के बाद मलबा सड़कों पर है और आवाजाही में भारी दिक्कत हो रही है। कुल्लू की ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। यहाँ की व्यास नदी में आई बाढ़ में एक कार गिर गई। आईटीबीपी ने रेस्क्यू अभियान चलाकर एक शख्स को बचाया। आईटीबीपी को इस शख्स को बचाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि नीचे नदी में पानी का वेग काफी तेज था। दो का कोई अता पता नहीं चला। पहाड़ों पर बारिश के बाद तबाही की ये तस्वीर उत्तराखंड के उत्तरकाशी की है। यहाँ कई घंटे की बारिश के बाद कई जगह पर पहाड़ दरकने लगे। मोरी बाजार में पहाड़ से टूटकर गिरे पत्थर बाजार में बिखर गए। पूरी सड़क पहाड़ से गिरे मलबे से भर गई है और इसके चलते कई गांवों का संपर्क उत्तरकाशी से कट गया। आवाजाही पूरी तरह रुक गई। कई घंटे से लोग इसी तरह परेशान हो रहे हैं, क्योंकि मोरी बाजार में दूर दूर तक पत्थर ही पत्थर नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर भी उत्तरकाशी जिले के मोरी विकास खंड की ही है। यहाँ आसमानी आफत बरसने के बाद बरसाती नालों में किस कदर उफान आ गया है। नाले का पानी सड़कों के ऊपर से बह रहा है। बारिश से मोरी सांकरी मोटर मार्ग का 20 मीटर हिस्सा पानी में बह गया। अब उत्तराखंड के बागेश्वर जिले की तस्वीर देखिए। सड़कों पर पानी का बहाव ऐसा कि लोग इसे संभल कर पार कर रहे हैं। यहाँ बरसाती नाले उफान पर हैं। पूरे बागेश्वर में कमोवेश हर नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बागेश्वर जिले में लगातार बारिश से सड़कें टूट रही हैं। जिले की 9 सड़कों पर भूस्खलन और मलबा आने से यातायात ठप है। हजारों लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं। प्रशासन सड़क को खोलने के कार्य में जुटा हुआ है, लेकिन लगातार हो रही बारिश से मलबा हटाने में दिक्कतें आ रही हैं। और आइए इस वक्त आपको सीधे लिए चलते हैं वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के दौरे पर हैं। देखिए, अक्षय पात्र मिड डे मील किचन का अब से कुछ देर पहले उन्होंने उद्घाटन किया है। कई सारी परियोजनाओं का प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे और ये वाराणसी में वहां के लोगों को आज कई सारे तोहफे देंगे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जायजा ले रहे हैं उन मशीनों का। और ये जो मिड डे मील योजना है अक्षय पात्र किचन, ये उसका दौरा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर। और इसका उद्घाटन भी, इस किचन का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले किया। आइए सीधे समर्थ श्रीवास्तव हमारे संवाददाता के पास आपको लिए चलते हैं। समर्थ, इस दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या क्या सौगात वाराणसी को दे रहे हैं? सईद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र काशी को कई सौगातें देने वाले हैं। पर सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें यहाँ की दिखाऊंगा कन्वेंशन सेंटर की, जहां अभी प्रधानमंत्री मोदी सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और यूपी गवर्नर आनंदीबेन पटेल के साथ यहाँ पधारे हैं। और आप तस्वीरें यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरह से कैमरा में नीरज दिखा रहे हैं आपको जूम करके यहाँ से। ये वो स्थल है रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर,
जहां पर प्रधानमंत्री का काफिला अभी मुश्किल से 2 से 3 मिनट पहले अंदर गया है और यहां पर शिक्षा समागम का कार्यक्रम होना है। इसके अलावा और प्रोजेक्ट्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो शुरुआत से सबसे पहले वो अक्षय किचन पात्र में गए हैं, अक्षय किचन पात्र में गए और वहां पर उन्होंने उसका उद्घाटन किया है। वहां पर एक समय पर 1.5 लाख बच्चों के लिए खाना बन सकता है और 1 घंटे में 40,000 रोटियां बन सकती हैं। इसके अलावा अब यहाँ पर जो आए हैं ये कन्वेंशन सेंटर है, यहाँ पर शिक्षा समागम होना है। यहाँ जगह जगह से शिक्षक आए हैं, शिक्षा विभाग से जुड़े लोग आए हैं, बीएचयू के वीसी यहाँ पर हैं और शिक्षा नीतियों को लेकर यहाँ पर चर्चा होनी। इसके बाद वो सिगरा स्टेडियम जाएंगे जहां पर वो विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करेंगे। ठीक है समर्थ, हम दोबारा आपके पास आएंगे। समर्थ श्रीवास्तव हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे न्यूज रूम लाइव में। आज के लिए बस इतना, देखते रहिए आज तक।